किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकल रही हैं और जो पछेता गेहूं जिन किसानों ने लगा रखा था उसमें बालियां अभी निकलने ही वाली हैं। तो बालियां निकलने से पहले गेहूं में कौन सा स्प्रे करें, यानी कि NPK 052-34 के साथ में किसान साथियों बोरॉन की कितनी मात्रा लें और इन दोनों को मिलाकर किस प्रकार से स्प्रे करें जिससे कि हमें शानदार रिजल्ट मिले। क्या हम बालियां निकलने के बाद में बोरॉन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर बालियां निकलने के बाद में कौन से NPK का स्प्रे कर सकते हैं, इन दोनों का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आधी अधूरी जानकारी लेकर मत जाना और जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना। गेहूं में बालियां निकलने से पहले आपको NPK 052-34 के साथ में आपको बोरॉन का स्प्रे करना है, क्योंकि जब बाली बाहर निकल आएगी तो आप बोरॉन का स्प्रे करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए बाली जब बन रही है उस टाइम पर किसान भाइयों NPK के साथ में बोरॉन का स्प्रे करना है, ताकि बाली की लंबाई ज़्यादा हो। बाली की लंबाई ज़्यादा होगी तो उसमें दानों की संख्या ज़्यादा होगी और जब बाली बाहर निकलेगी तो उसको हमने पहले ही फास्फोरस, पोटाश और बोरॉन दे रखा है तो वो पहले से ही डेवलप होकर बाहर निकलेगी, तो उसमें अच्छे से दाना भराई होगी तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। तो बाली निकलने के बाद में भी हम पोटाश दे सकते हैं, NPK 052-34, NPK 13-045 या फिर NPK 0050 के माध्यम से। लेकिन किसान साथियों बाद में हम इसमें बोरॉन का स्प्रे करेंगे तो हमें कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो इसलिए पहले से बोरॉन का स्प्रे करके रखें। बाद में अगर चाहें तो बालियां निकलने के बाद में केवल इसमें पोटाश की पूर्ति के लिए NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि इस गेहूं के अंदर बालियां बिल्कुल पाइप के अंदर आ चुकी हैं और ये 5-7 दिनों के अंदर पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी। लेकिन इस बाली के बाहर निकलने से पहले, यानी कि जब पाइप के अंदर बाली हो, जब झंडा पत्ता निकलता है, फ्लैग लीफ निकलता है, बिल्कुल गेहूं का लास्ट पत्ता निकलता है जिसमें से बाद में बाली निकलेगी, तो उस कंडीशन में आपको NPK 052-34 का स्प्रे करना है और इसके साथ में किसान भाइयों आपको बोरॉन को भी मिक्स करना है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा किसान साथियों, तो NPK 052-34 में आपको नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हमने इसमें पहले ही काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ में यूरिया दे रखी थी, तो नाइट्रोजन की इतनी आवश्यकता इसको नहीं है। इसको है फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता, क्योंकि अब इसमें दाना भराई का समय है, दाने का विकास होगा, बाली का विकास होगा। तो इसमें NPK 052-34 में इसमें 52% फास्फोरस मिलेगा, 34% इससे पोटाश मिलेगा। तो किसान साथियों यहाँ पर फास्फोरस और पोटाश दोनों की पूर्ति हो जाएगी आपके गेहूं के पौधे में, प्लांट में। तो इसके बाद में बात आती है बोरॉन की। इसके पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों की मात्रा कितनी लेनी है। तो 052-34 की मात्रा आपको 1 किलोग्राम लेनी है, 1.5 किलोग्राम तक में भी आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम काफ़ी रहेगी। 100 लीटर से लेकर 120 लीटर पानी आप ले सकते हैं। लेकिन कई किसान भाई 1.5 किलोग्राम तक NPK डालते हैं, तो वहाँ पर किसान भाइयों कम से कम आपको 150 लीटर पानी तो आपको लेना ही है, 150 लीटर पानी, नहीं तो यह पत्तियों को जला सकता है, कई बार नुकसान भी कर देता है। इसलिए किसान साथियों 1 किलोग्राम NPK 100 लीटर से लेकर 120 लीटर पानी की मात्रा के साथ लें और इसके साथ में 100 ग्राम बोरॉन लेना है। किसान साथियों जो बोरॉन आप देख सकते हैं इसकी 100 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, दोनों को अलग अलग घोल बनाना है और उसके बाद किसान साथियों तुरंत इसको मिलाकर अपने खेतों में स्प्रे कर देना है बालियां निकलने से ठीक पहले। अगर आपके खेत में 5-10% बालियां निकल भी चुकी हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों NPK 052-34 के साथ में बोरॉन का, तो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए किसान साथियों बोरॉन क्या काम करती है, पहले ही मैंने आपको कई बार बताया है कि बोरॉन पौधे के पॉलिनेशन का काम करती है। जब फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग का टाइम आता है, उस टाइम के ऊपर पोटाश और बोरॉन दो पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमने पोटाश और बोरॉन दोनों को अपने प्लांट में, अपने पौधे में, फसल में पूर्ति कर दी है। तो किसान साथियों अब इसकी बाली का साइज़ अच्छा होगा, बालियों का साइज़ ज़्यादा होगा, लंबा होगा और किसान साथियों इसमें दानों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो किसान साथियों मैं बता दूं कि आप एक बार अपने खेतों में NPK 052-34 प्लस बोरॉन का स्प्रे ज़रूर करें। किसान साथियों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं 2-3 साल से खुद अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं किसान भाइयों कि अगर आप जो समय पर मैंने बताया इस समय पर अपने गेहूँ की फसल में इन दोनों खादों को डाल देते हैं तो किसान साथियों आपसे अच्छा उत्पादन कोई अन्य किसान नहीं ले पाएगा, जितनी अच्छी उत्पादन आपके गेहूं की फसल के देखने को मिलेगी।
इसके साथ साथ किसान भाइयों दाने मोटे होंगे, चमकदार होंगे, लंबी बालियाँ आएंगी, दानों में अधिक से अधिक दानों को भरा, बालियों में अधिक से अधिक दानों को भरा होगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों जैसी आप पैदावार चाहते हैं वैसी आपको पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान भाई इन खादों को आप हमेशा सही टाइम पर ही उपयोग करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि किसान भाइयों आपने उर्वरक का फंडा समझ लिया, यानी कि खादों को देने का सही समय समझ लिया, सही डोज समझ ली, तो समझ लीजिए आपका गेहूँ किसान भाइयों एक अच्छी उत्पादन के लिए तैयार है। तो ऐसी खादों को किसान भाइयों टाइम पर डाल के आप अपने गेहूं की फसल से शानदार पैदावारी ले सकते हैं। चलिए किसान भाई मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।